नमस्ते। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस दुनिया के अंदर में हम सबका जीतना तय है और हम सब जीतने के लिए ही इस दुनिया के अंदर में आए हैं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो हर रोज़ कि मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा और जीतने के लिए, तो कुछ छोटे छोटे जो कदम हैं उसके ऊपर हम काम करेंगे तो जीत फिक्स है। फिर हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है व्यक्तित्व विकास करना। अगर आप लाइफ के अंदर में बड़ी सफलता हासिल करने चाहते हो और इस दुनिया के अंदर में आप चाहते हो आपको भी एक लोग आपको रोल मॉडल माने और समझे, तो व्यक्तित्व विकास करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। गुड पर्सनालिटी नीड, एक अच्छे व्यक्तित्व विकास के लिए किन किन बातों की हमें आवश्यकता होगी उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हेल्दी बॉडी। अगर अच्छे व्यक्तित्व विकास के लिए हेल्दी बॉडी होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा इस दुनिया के अंदर में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका शरीर हेल्दी और स्वस्थ होता है। उसके ऊपर वो प्रतिदिन कम से कम 20 से 30 मिनट या 40 मिनट वो प्रतिदिन वो फिजिकली एक्टिविटी करते हैं, वो योगा करते हैं, वो जुम्बा करते हैं, वो एरोबिक करते हैं। कुछ न कुछ सुबह उठकर सबसे पहले वो इसके ऊपर बॉडी के ऊपर वो काम करते हैं। तो आप भी ये करना स्टार्ट करिए। और दूसरा जो पॉइंट है वो है हेल्दी माइंड। देखिए, अगर आपको लाइफ के अंदर में बड़ी सक्सेस हासिल करनी है तो माइंड हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो देखिए सबका माइंड हेल्दी ही है, पर देखिए हम ज़्यादातर जो लोग होते हैं इस गर्दन के नीचे में वो कितना सारा पैसे खर्च करते हैं। वो शायद खाने की अगर बात करें, कपड़ों की अगर बात करें, पर दुनिया के अंदर में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं या आने वाले समय में आप भी एक दिन बड़ी सफलता हासिल करोगे। तो इस गर्दन के ऊपर वाले भाग है जो हमारा माइंड है उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करिए। आप सुबह उठकर एक्सरसाइज करने के बाद में आप 15 से 20 मिनट पढ़ना स्टार्ट करिए। आप 2 पेज पढ़ना स्टार्ट करिए। अगर आप 5 पेज धीरे धीरे स्टार्ट करिए और एक दिन ऐसा होगा कि आप एक दिन महीने में 3 से 4 पूरी बुक आप पढ़ लोगे। पर बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है कि देखिए मैंने तो पढ़ाई लिखाई कर ली है, अभी मुझे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर अगर आपको बड़ी सफलता हासिल करनी है तो आपको इस माइंड के ऊपर काम करना पड़ेगा और उसके लिए आप मेडिटेशन भी कर सकते हो। तो अगर आप अपनी माइंड के ऊपर काम करोगे तो आपका माइंड है हमेशा के लिए वो हेल्दी होगा। जो तीसरा जो पॉइंट है वो है पब्लिक स्पीकिंग। लोगों के बीच में कैसे बात करें। जब आप 4 लोगों के सामने अगर हम बात करते हैं, अगर फिर उससे 10 लोगों के सामने बात करना स्टार्ट करिए, फिर 50 लोगों के साथ में बात करना स्टार्ट करिए, फिर 100 लोगों के सामने कैसे बात करना है, फिर 1000 लोगों के सामने कैसे बात करना है। ये जब आप बुक्स पढ़ोगे, जब आप सेमिनार अटेंड करोगे या आप सीखना स्टार्ट करोगे तो एक दिन आपको पब्लिक में कैसे बात करना है वो सारी चीज़ें आपको भी आ जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। कई सारे लोग वैसे तो स्मार्ट होते हैं, पर उनको जब पब्लिक के सामने उनकी जब बोलने की बारी आती है तो उनको बहुत डर लगता है। तो आपको पब्लिक के सामने कैसे बात करनी है वो हम सीख सकते हैं, क्योंकि हमें जीतना है लाइफ के अंदर में, तो हमें सीखते रहना है। देन नंबर 4 जो पॉइंट है वो है बॉडी लैंग्वेज। जब हम बात करते हैं तो हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए। हमारे जो मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वो हमारा कैसा होना चाहिए। हम किस प्रकार से बैठे हैं, वो हमारा हम कैसे दिखते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। जब कई सारे लोग देखिए बात तो बहुत सारी अच्छी करेंगे, पर वो या तो वो ऊपर देखकर बात कर रहे हैं या फिर वो नीचे देखकर बात करेंगे या फिर इधर उधर देखकर बात करेंगे, तो आपका देखिए वो मनोबल कम है। तो अगर आपको अपना मनोबल बढ़ाना है तो आप जब बात कर रहे हो और अगर आप सही बात कर रहे हो तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सामने वाले से व्यक्ति से नज़रें मिलाकर आप बात करिए। जब नज़रें मिलाकर आप बात करोगे तो आपका जो है आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो इसके ऊपर आप काम करिए। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एंगर मैनेजमेंट। हमें अगर आपको अपने व्यक्तित्व विकास के अंदर में ज़बरदस्त सुधार लाना है तो आपको अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना है। कई सारे लोग जो होते हैं अननेसेसरी ही
वो छोटी छोटी बातों को लेकर वो गुस्सा करते हैं। तो आपको देखिए अगर ज़बरदस्त व्यक्तित्व विकास करना है तो कभी भी आपको गुस्सा नहीं करना है। अगर गुस्सा आए तो भी देखिए उस समय क्या करना है, एक गिलास पानी लीजिए और आराम से बैठकर वो पानी घूट घूट कर पी लीजिए। तो क्या होगा, आपका गुस्सा कुछ सेकंड के अंदर में वो शांत हो जाएगा। और लंबी लंबी श्वास लीजिए और उसको धीरे से छोड़िए, तो आपका गुस्सा जो है वो कंट्रोल होगा और उससे आपका ज़बरदस्त व्यक्तित्व विकास होगा। और अगर कई बार कोई चीज़ें अगर बिगड़ भी गई है और आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर आपको गुस्सा करना चाहिए और आप ऐसा अगर गुस्सा नहीं कर रहे हो, तो उनकी नज़रों के अंदर में आपका जो मान है वो और भी बढ़ जाएगा। तो आपको कभी भी गुस्सा नहीं करना अननेसेसरी, ये आपको देखना है। तो इसके ऊपर आप काम कर सकते हो। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बिहेवियर एंड एटीट्यूड, रवैया और व्यवहार। देखिए अगर एक अच्छा व्यक्तित्व विकास डेवलप करना है तो उसके लिए हमारा रवैया कैसा होना चाहिए और व्यवहार कैसा होना चाहिए। और देखिए हमेशा बोला जाता है लोगों के साथ में ऐसा ही व्यवहार करिए जैसा व्यवहार आपको अपने प्रति पसंद है। लोगों को इतनी रिस्पेक्ट दीजिए जितनी रिस्पेक्ट आपको, कैसी रिस्पेक्ट पसंद है वो रिस्पेक्ट लोगों को देनी है। इसी प्रकार से आपको लोगों के साथ में बात करनी है। जब ऐसा करोगे तो देखिए आपका व्यक्तित्व विकास है वो एकदम बहुत ही ज़बरदस्त निखार आएगा उसके अंदर में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन स्किल। देखिए बात कैसे करते हैं वो भी सीखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, अगर कोई आप सेमिनार अटेंड कर रहे हो, या आपका कोई जो रोल मॉडल है वो किस प्रकार से वो दिखता है, वो बात करता है, तो उनको बार बार सुनिए। तो इसके क्या होगा, आपको कम्युनिकेशन जो आपकी स्किल है वो बहुत ही पावरफुल होगी और आपका व्यक्तित्व विकास के अंदर में भी ये बहुत ही प्रभावकारी तरीके से काम करेगा। देन कई बार क्या होता है, आप रिकॉर्ड करिए और खुद को ही सुनना स्टार्ट करिए, तो आपको पता चलेगा किस प्रकार से आपको ये बात करना, आपको आपका जो है उसका तजुर्बा जो बढ़ रहा है। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपकी जो प्रॉब्लम है उसके साथ में, आपका जो प्रॉब्लम के साथ में डीलिंग करना आपको आना चाहिए। जो कई सारे लोग होते हैं हमेशा वो समस्याओं से, वो प्रॉब्लम से घिरे हुए रहते हैं। देखिए संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है या नहीं हुआ है जिसको कोई ना कोई समस्याएं नहीं आई है, पर उन्होंने वो समस्याएं लेकर वो नहीं बैठे, उन्होंने तुरंत उस समस्या के साथ में डील किया और उन समस्या का समझौता किया और वो आगे बढ़े, लेकर नहीं बैठ गए। कई सारे लोग होते हैं मुझे ये समस्याएं हैं, मुझे वो समस्याएं हैं, मेरे पास में तो समस्या आती रहती हैं, मेरा तो नसीब ही ऐसा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है इस दुनिया के अंदर में। देखिए अगर कोई समस्या है तो उसका हल भी है। देखिए आप उस समस्या को किस प्रकार से आप ले रहे हो। देखिए इस दुनिया के अंदर में जो विजेता होता है वो समस्याओं को भी समाधान के रूप में देखता है, और जो लूजर्स होता है, जो हारने वाला होता है, वो कभी भी उस समस्या जो समस्या के अंदर में समाधान है उसको भी उसको समस्या ही दिखती है। तो कभी भी अगर आप देखिए आपको विनर्स बनना है, आपको लाइफ के अंदर में जीतना है, तो समस्याएं आएगी, कोई बात नहीं, उसको बोलिए, उससे डीलिंग करिए और आगे बढ़िए। सो ये कुछ छोटे छोटे जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ में शेयर किए। सो अगर आपको, आई होप आपको व्यक्तित्व विकास करने में आपको मदद करेगा। सो मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा, हमारा जो मनोबल है वो बढ़ेगा और हम ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहेंगे कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। आप हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, एक दिन हम सब जीतेंगे और जीत हमारी निश्चित है। थैंक यू सो मच।